हेलो बच्चों, जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का हिंदी। पहला चैप्टर है, इसका हम गद्य खंड पढ़ेंगे। और गद्य खंड में ये पहला चैप्टर है, दो बैलों की कथा। दो बैल हैं, उनकी कहानी है। और ये हमारे कवि ने लिखा है, प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। तो इनका आज हम इनका बस जीवन परिचय ही पढ़ेंगे समय के अभाव में। तो प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही गांव में। और कब हुआ था? 1880 में। और उनका मूल नाम धनपत राय था, यानी कि उनका बचपन का पहले का नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन में जो उनका जैसे बचपन बीतता है, वो कैसे बीता है? अभावों में, कमी थी उनके पास, अच्छे से नहीं बीता था, ऐश नहीं की थी उन्होंने। शिक्षा बीए तक की हो पाई, सिर्फ बीए तक पढ़ाई हुई है उनकी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग ले लिया, इसलिए उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, यानी कि वो अपने जो लिखने का उनका मन था, वो पूरी तरह से उसी में समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की कहानियां है, कौन कौन सी कहानियां लिखी है इन्होंने? मानसरोवर के 8 भाग संकलित हैं। मानसरोवर के 8 भाग हैं। कौन कौन से हैं ये? सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। समाचार पत्र होते हैं ना, उनका संपादन भी किया है इनका, हंस, जागरण और माधुरी का। ठीक है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। निबंध भी लिखे इन्होंने, गद्य भी लिखे हैं। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। हमारे समाज में जो परिवर्तन लाया गया है, उसका एक मजबूत ताकतवर माध्यम है, साधन है। कौन? प्रेमचंद जी। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। जो उन्होंने जैसा जीवन जिया है, जो शहर देखा, गांव देखा है उन्होंने, वही सब उन्होंने अपने जो लिखा है ना उन्होंने, उसी में साहित्य में उनका दिखता है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी प्रमुख रचनाओं के मूल विषय हैं। इन विषयों पर उन्होंने और ये लिखा है खास करके। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संचार बहुत व्यापक है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। व्यापक मतलब फैला हुआ है। उन्होंने मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है उनमें। अच्छा, जो उनमें मुंशी प्रेमचंद जी है ना, उनके लेखन में पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को भी सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। यानी कि वो आसानी से कोई भी बात हो, सरलता से, आसानी से, सरल भाषा में बताने में वो सक्षम है। उनकी भाषा सरल है, एकदम सरल, जो सबको समझ में आ जाए। सजीव एवं मुहावरेदार है, मुहावरे कह कह के वो लिखते हैं, मुहावरे जैसे। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। जो आम भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं ना, उनका प्रयोग किया है।
तो बच्चों, अब हमारा ये कवि परिचय हो चुका है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और हम ये कहानी पढ़ेंगे, आगे पाठ पूरा पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और जय श्री राम।